भारत जहां हर ऋतु एक उत्सव है, और जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है तो धरती पर उतरता है रंगों का सैलाब। यह है होली। होली का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और संस्कृत साहित्य में मिलता है। माना जाता है कि यह त्योहार हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। इतिहासकार बताते हैं कि होली का उल्लेख 4वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी बहती चली आई है। होली से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा है भक्त प्रहलाद की। एक समय की बात है, हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। वह चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मारने की कोशिश की। पहाड़ से गिराया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना होलिका दहन के रूप में हर वर्ष मनाई जाती है, जो प्रतीक है अहंकार के अंत और भक्ति की विजय का। होली की दूसरी कथा जुड़ी है भगवान कृष्ण से। कहते हैं, जब कृष्ण ने मां यशोदा से अपने सांवले रंग की शिकायत की, तो मां ने हंसते हुए कहा, राधा को भी रंग दो। और तब से रंगों की होली प्रेम का प्रतीक बन गई, और तभी से ब्रजभूमि में रंगों की होली की शुरुआत हुई। यह होली प्रेम, स्नेह और शरारत की प्रतीक बन गई। आज भी वृंदावन, मथुरा और बरसाना की होली विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में एक और कथा प्रचलित है। जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया, लेकिन क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। बाद में उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर शिव ने उन्हें पुनर्जीवन दिया। इसी घटना को भी कई स्थानों पर होली से जोड़ा जाता है। होली से एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। लकड़ियों का ढेर सजाया जाता है, पूजा की जाती है और अग्नि प्रज्वलित की जाती है। लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की बुराइयां भी इसी अग्नि में जल जाएं। अगले दिन मनाई जाती है रंगों की होली, जिसे धुलेंडी कहते हैं। इस दिन लोग गुलाल और अबीर लगाते हैं, पानी की पिचकारियों से खेलते हैं, ढोल नगाड़ों पर नाचते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, यह है बसंत ऋतु का स्वागत, सर्दियों की विदाई और नई फसल की खुशी का उत्सव। हजारों वर्षों से भारत की मिट्टी में रचा बसा यह पर्व प्रकृति के नव जीवन का प्रतीक है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं और कहते हैं, बुरा ना मानो, होली है। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली अलग अलग रंग और रूप लेकर सामने आती है। ब्रज क्षेत्र के बरसाना में लट्ठ मार होली की अनोखी परंपरा है, जहां महिलाएं पुरुषों को लाठियों से प्रतीकात्मक रूप से मारती हैं और पुरुष ढाल से अपना बचाव करते हैं। वृंदावन में फूलों वाली होली खेली जाती है, जहां मंदिरों में रंगों की जगह पुष्पों की वर्षा होती है और भक्ति का वातावरण छा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे डोल यात्रा या बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां लोग पीले वस्त्र पहनकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गीत संगीत के साथ बसंत का स्वागत करते हैं। पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में यह पर्व वीरता और शौर्य के प्रदर्शन से जुड़ जाता है, जहां सिख समुदाय युद्ध कला और गतका का प्रदर्शन करता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन होली के 5 दिन बाद रंगों से खेला जाता है, जबकि दक्षिण भारत में यह पर्व अपेक्षाकृत शांत और धार्मिक वातावरण में पारिवारिक रूप से मनाया जाता है।
विविध परंपराओं और रंगों के बावजूद पूरे देश में होली का संदेश एक ही है, प्रेम, एकता और उत्सव। जब रंग हवा में उड़ते हैं, जब ढोल की थाप गूंजती है, जब गले मिलते हैं लोग, तब समझ आता है होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह भारत की आत्मा का रंग है। आइए इस होली अहंकार को जलाएं, प्रेम को अपनाएं और जीवन को रंगों से भर दें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।